खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुमसे आकर पूछे बता दे ही रजा क्या है। जीवन में सफलता का मंत्र ही प्रैक्टिस है। आप कितना भी प्लान बना लो, कितना भी सोच लो, जो करना है कर लो, लेकिन आपको बिना प्रैक्टिस के सक्सेस नहीं मिल सकता। आप दूसरों से काम करा के सफलता लेना चाहते हैं तो भी आपको अपने माइंड को स्किल करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आपको सफलता नहीं मिल सकता। आपको अपने प्रैक्टिस स्किल को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। नथिंग इज गेन विदाउट प्रैक्टिस। द पावर ऑफ प्रैक्टिस के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब आप अपने गोल पर फोकस होकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लाइफ में कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। लाइफ में कुछ ना करने में खतरा तो होता ही है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यह आपके लाइफ का सबसे बड़ा धोखा है, आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। जो लोग प्रैक्टिस के पावर को नहीं समझते हैं, जो लोग प्रैक्टिस से दूर भागते हैं, जो लोग प्रैक्टिस से बहानाबाजी करते हैं, उन सभी को महान धनुर्धर एकलव्य की कहानी सुननी चाहिए, उसको अपने जीवन पर उतारनी चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। द्वापर युग की घटना है। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य उस समय के महान धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु कहलाते थे। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गए और उससे विनती करने लगे कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए, गुरु द्रोण ने एकलव्य का परिचय पूछा, आप कौन हो? तो एकलव्य ने कहा, मैं निषाद पुत्र हूं, मुझे आपसे धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरु द्रोण ने उसकी योग्यता को जाने बगैर उसे यह कह दिया कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं। गुरु द्रोण ने एकलव्य के पोटेंशियल को जाने बगैर उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, पर एकलव्य हठी था, जिद्दी था और जिद में ले लिया, जब तक मैं धनुर्विद्या सीखूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और उसी समय गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया और घनघोर वन में चले गए। एकलव्य निराश होकर ऐसे जंगल में चला गया जहां ना तो कोई सपोर्ट था ना कोई साधन था। एकलव्य ने एक ऐसा जगह चुना और वहीं गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर घोर अभ्यास करने लगा। एकलव्य अपने प्रैक्टिस में इतना डीप फोकस हो गया, ऐसा डेली करते रहा। एकलव्य कुछ समय में डीप प्रैक्टिस के कारण धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एकलव्य अपने मन को टूटने नहीं दिया, बल्कि अपने प्रैक्टिस पर फोकस रहा। उसे विश्वास था कि वह एक दिन बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा। एक दिन की बात है, गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में आखेट करने आए। उसी वन में गुरु द्रोण के कुछ शिष्य भी कुत्तों के साथ आए, लेकिन कुत्ता भटक कर एकलव्य के किनारे जाकर भौंकने लगा। उस समय एकलव्य अपने ध्यान में लीन था, लेकिन कुत्ते के भौंकने के कारण एकलव्य के ध्यान में बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो एकलव्य ने भौंकते कुत्ते के मुंह को बंद करने के लिए बाणों का ऐसा बौछार किया कि कुत्ते को भी चोट न लगे और उसका ध्यान भी पूर्ण हो जाए। कुछ समय बाद गुरु द्रोण के शिष्य भटके हुए कुत्ते को ढूंढते हुए कुत्ते के पास पहुंचे और कुत्ते को इस हालत में देखकर अपने गुरु द्रोण को बताने लगे। कुत्ते की इस हालत को देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, कुत्ते की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तो एकलव्य गुरु द्रोण के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे कि मैंने ऐसा किया है। तो गुरु द्रोण ने उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य कहने लगे, मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूं
और मेरे गुरु आप हैं। तो गुरु द्रोण आश्चर्यचकित होकर फिर पूछने लगे कि मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूं। तो एकलव्य ने कहा, आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि आपकी प्रतिमा बनाकर आपकी प्रतिमा के सामने घनघोर प्रयास करते रहा, डीप प्रैक्टिस किया, और इसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हो गया आपके आशीर्वाद से। वैसा ही हमारा जीवन होता है। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आता है तो हम उस प्रॉब्लम से निकलने के बजाय हम उस प्रॉब्लम को ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा लाइफ और प्रॉब्लम में चला जाए। हम प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए। अगर आपको भी एकलव्य की तरह महान बनना है, अपने लाइफ में अचीवमेंट लेना है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने गोल पर डीप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ सक्सेसफुल बन पाएगा। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मन का भटकाव। अगर माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप डीप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। जब भी आपका मन अभ्यास से बार बार भटके तो मन को खींचकर फिर से अभ्यास में लगाना चाहिए। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद आपका मन भी अभ्यास करना सीख जाएगा। आपका मन भटकने के बजाय स्थिर हो जाएगा। डे टू डे प्रैक्टिस करने से आपका इंप्रूवमेंट बढ़ता है। आप अपने फोकस पर ज्यादा डीप फोकस हो जाते हैं। प्रैक्टिस ही आपको डर से विजय दिलाता है। प्रैक्टिस ही आपको अपने लिए हुए डिसीजन में भरोसा दिलाता है। प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस बनाता है। प्रैक्टिस ही आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है। प्रैक्टिस ही आपको काबिल बनाता है। प्रैक्टिस ही आपके बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट करता है। प्रैक्टिस ही आपके अंदर साहस बढ़ाता है। प्रैक्टिस ही आपको नॉर्मल इंसान से महान इंसान बनाता है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस ही आपको सक्सेसफुल बनाता है, सक्सेसफुल लाइफ देता है। आपने अगर अपने जीवन में कोई भी गोल बनाया है, कोई भी एम बनाया है, कोई भी टारगेट बनाया है, तो उस गोल पे, उस एम पे, उस टारगेट पे माइंड को बैलेंस करके डीप फोकस होकर काम करें ताकि आपको सफल होने से कोई रोक ना सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।